एकांत में शांत स्थान। ये छोटा मैंने और ये कैसे हो? सब बढ़िया। तो बस ना वैसे ही माला माल कर दिया आप लोगों ने, तो अभी तक क्या हाल है? निखिल ठीक है? ये मैं क्या चटपटा मैं तदे बदे लेकिन विभाजन के समय, बंटवारे के समय 10-12 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, मारे गए। लेकिन उस विषय को भी सब लोग जानते हैं, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन प्रबुद्ध समाज बैठा है, इसलिए मैंने जरा सा उसको स्पर्श किया। भूमिका में अगर वो बात नहीं कहूंगा तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। परमात्मा कृपा करें, देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता हमको मिली, पर वो जिन्होंने बलिदान दिया था 10-12 लाख लोग, उनके एक दर्द को लेकर के आज भी हम सब लोग चल रहे हैं। वो दर्द क्या है? इतना बड़ा बलिदान हो, इतनी बड़ी शहादत हो, धर्म की बलिवेदी पर, राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बानी देने वाले लोग, उनको बिल्कुल भुला दिया गया। 10-12 लाख लोगों का बलिदान होता है। अगर एक भी व्यक्ति शहीद होता है तो उसके नाम पर कोई ना कोई चीज बनती है, जगह बनती है, सड़क बनती है, स्कूल बनता है, उसका नाम रखा जाता है, धर्मशाला होती है। लेकिन 10-12 लाख लोग, उनका लहू लहू नहीं था, पानी था। यह समझ लिया गया। सरकारों को जो काम करना चाहिए था, उस समय देश आजाद हुआ, उन लोगों को चाहिए था कि इतनी बड़ी शहादत देने वाले वो लोग, उनकी याद में कोई चीज तो बनाएं, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उनके वारिस, आज मेरे से सवाल किया हिसार में पत्रकारों ने, कहने लगे स्वामी जी इतने लंबे समय के बाद ये सब कुछ क्यों हुआ? 15 साल पहले आपने आवाज उठाई, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले सरकारों को करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन उनके वारिसों ने, उनके वारिस ये शुरू में कर नहीं सकते थे, दिल के कोने में दर्द छिपा करके चल रहे थे, क्योंकि अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना था। वहां लुट गए, पिट गए, सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गया, जो कुछ था सब कुछ पूंजी वहां पर खत्म हो गई। और यहां तक कि जो परिवार के लोग थे, उनका लहू भी बहा, वो मारे भी गए। उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्य था, और साढ़े पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ पेट ना पईयां रोटियां दे सबे गल्लां खोटियां। अब रोटी का जुगाड़ तो हो, पेट भरने का, जीवन संचालित करने का वो व्यवस्था तो हो। तो सारा पुरुषार्थी समाज उसमें लग गया, और इनको 1-2 साल नहीं, 40 से लेके 50-60 साल लग गए। जाकर के दूसरी पीढ़ी आकर के पैरों पर खड़ी हुई। मेहनत पहली पीढ़ी ने प्रारंभ की, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया। जब 40-50 साल में सेट हो गए, तो फिर हम जैसे लोग, इन जैसे लोग, किन्नरा जैसे लोग, सबने सोचा कि भाई अगर सरकारों ने नहीं किया तो हम ही कुछ करते हैं। तो उनके वारिसों को, वंशजों को इकट्ठा करने के लिए पंचनद नाम की एक संस्था बनी। पंचनद का मतलब पंजाबी होता है, और 5 नदियों का संगम, 5 आब 5 पानी पंजाब कहते हैं। और सही बात तो यह है कि 5 नदियों का जो इलाका था, सबसे ज्यादा नुकसान ही वहीं हुआ था, सबसे ज्यादा कत्लेआम ही वहीं हुआ था। पंजाब तो बहुत बड़ा था, सावा, फिरोजपुर, झिरका तक पंजाब था, उधर नुकसान नहीं हुआ था। जो 5 नदियों का इलाका था, इसलिए इसका नाम ही पंचनद रखा गया। और उन पंचनद के क्षेत्र के लोगों की जो त्रासदी, जो विभाजन, जो विभीषिका, उसको झेलना पड़ा उन लोगों को। तो उनकी याद में स्मारक बने, नाम रखा पंचनद स्मारक ट्रस्ट। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट ने अपना काम शुरू किया। बाधाएं, रुकावटें थोड़ी आई स्मारक बनाने में, जो कि अभी भी हैं, अभी भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है। और 3 साल पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी आवाज वहां पर पहुंची। 15 साल से संघर्ष चल रहा था। उन्होंने घोषणा की कि जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन की त्रासदी हुई, और उस विभीषिका में जितने लोगों ने बलिदान दिया, उन लोगों को याद किया जाएगा हमेशा हमेशा 15 अगस्त मनाने से पहले। 15 अगस्त आजादी का दिन है, आजादी मिली बाद में, लेकिन पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया, क्या उनको भूल जाएंगे? ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा है 2021 में लाल किले की प्राचीर से कि 15 अगस्त बाद में मनाया जाएगा। ठीक उससे एक दिन पहले विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोग, उनकी याद में एक स्मृति दिवस होगा, जिसका नाम दिया उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जैसे आरएसएस है,
आरएसएस को आप लोग समझते हैं कि आरएसएस का मतलब वो बीजेपी का समर्थक है, एक तरह से आप बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी उस आरएसएस में सभी लोग हैं, उसमें सभी लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं जो आरएसएस संगठन से संघ से जुड़े हुए हैं। तो हमारे इसमें भी और पार्टियों के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर यह है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारा जो ये संगठन है ये पूरी तरह से इस भावना को लेकर चल रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना बलिदान दिया था। मान लीजिए दूसरे संगठन राष्ट्रवादी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने नहीं, वो भी बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बलिदान देकर के, खून देकर के, लहू देकर के देश को आजादी दी है, आज से 15-20 साल पहले देश फिर गुलामी की ओर जा रहा था, कि बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनके अंदर राष्ट्रवादिता नहीं है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र हमारा साहब उसको गुण लगता जा रहा है। राष्ट्र जो है गुलामी की ओर जा रहा है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लहू दिया, खून दिया, देश को आजाद करवाया। आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से मेरे प्यारे, जानते हैं, आपकी अंतरात्मा भी इस बात के लिए मेरी बात का समर्थन करेगी कि उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मैं और मेरे तक सीमित हो गए। पहले लोग थे जिनके अंदर राष्ट्र भावना थी, देश को आजादी दिलवाने के लिए काम किया, लेकिन बीच में 20-25 साल का समय ऐसा आया, मैं और मेरा घर कैसे भरेगा, मेरे बच्चे कैसे सेट होंगे, देश विदेश में प्रॉपर्टी हमारी कैसे बनेगी, देश जाए बाहर में, पब्लिक जाए बाढ़ में, ऐसा सोच करके महत्वाकांक्षी और निजी स्वार्थ को लेकर के चलने वाले लोग आ गए। उनके हम समर्थक कभी नहीं है।